साथियों नमस्कार। ये 1 मिनट की कहानी यकीन मानिए आपके जीवन से जुड़ी तमाम तरह की परेशानियों से आपको बाहर निकालने की ताकत रखती है। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक परिवार चिड़ियाघर गया घूमने के लिए, तो वहां पे उसने एक ऊंट को देखा। ऊंट जो था वो अपने बच्चे के साथ था और वो बच्चा अपनी माँ से ये पूछ रहा था कि हमारी पीठ पे ये कुबड़ क्यों होता है। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान के लिए बने हैं और रेगिस्तान में रहते हैं। तो ये जो कुबड़ है ये पानी को एकत्रित करने के लिए हमारी पीठ पे होता है कि जब हमें महीनों पानी न मिले तो हम इसमें पानी को स्टोर करके रख सकें और आगे अपना काम चला सकें। फिर उसने पूछा बच्चे ने कि अच्छा ये बताइए, जो हमारे गद्देदार पैर होते हैं ये क्यों होते हैं। फिर उसकी माँ ने बताया कि जो हमारे बड़े बड़े गद्देदार पैर होते हैं ये रेत में न धंसे इसलिए गद्देदार होते हैं, और साथ साथ चूंकि हमें लंबी दूरी तय करनी होती है, रेगिस्तान बहुत लंबा होता है, तो हम लंबी दूरी तय कर सकें इसके लिए भी ये पैर हमारे बड़े बड़े और गद्देदार होते हैं। उसकी जिज्ञासा फिर भी खत्म नहीं हुई और उसने फिर एक सवाल पूछा कि अच्छा ये बताइए माँ कि हमारी जो आँखें हैं, इन आँखों पे इतने बड़े बड़े बाल क्यों होते हैं, क्यों ये हमारी आँखों से ज्यादा लंबे होते हैं। तो फिर माँ ने बताया कि चूंकि रेगिस्तान में तूफान वगैरह आते रहते हैं और जो तूफान आते हैं तो फिर धूल और उसके कण हमारी आंखों में न जाए, इसके लिए हमारे ये बाल बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। इन 3 सवाल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन एक चौथा सवाल जब उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा तो यकीन मानिए उसकी माँ सोचने पर मजबूर हो गई। और उसकी माँ की तरीके से हर वो इंसान जो इस कहानी को सुन रहा है वो भी मजबूर हो जाएगा 1 सेकंड सोचने के लिए। तो वो सवाल कुछ इस तरीके से था कि अगर ईश्वर ने हमको इतनी सारी विशेषताएं दे रखी हैं तो फिर माँ हम इस चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं। सोचिए कि आप भी तो अपने जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे हैं, ऐसे परिवेश में हैं, ऐसे लोगों के बीच में हैं जहां पे शायद आप अपनी पूरी ताकत का, पूरी शक्ति का, पूरी काबिलियत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। और अगर आपको भी ये लगता है कि हाँ मुझे इस चिड़ियाघर से निकल के एक बड़े लंबे रेगिस्तान में जिस जगह के लिए मैं बना हूं, जहां पे फतह करने के लिए मैं बना हूं, वहां होना चाहिए, तो एक बार अपने आप से सवाल अवश्य करिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।